बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा तेजस्वी यादव की ही मानी जा रही है। इसकी 2 वजहें हैं। पहली वजह रिक्त हुई 4 में से 2 सीटें आरजेडी। दूसरी वजह यह उपचुनाव राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले कराया जा रहा है। बिहार में हो रहे 4 सीटों के इस उपचुनाव को 2025 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। अक्टूबर 2025 में बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रस्तावित है। बिहार में गया की बेलागंज और इमामगंज, भोजपुर की तरारी और कैमूर की रामगढ़ सीट पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। बेलागंज और रामगढ़ सीट पर 2020 में आरजेडी को जीत मिली थी और रामगढ़ सीट से प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने जीत हासिल की थी और इसी तरह बेलागंज पर सुरेंद्र यादव को जीत मिली थी। सुधाकर और सुरेंद्र दोनों आरजेडी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। वही तरारी सीट माले के खाते में आई थी। इमामगंज पर जीतन राम मांझी ने जीत हासिल की थी और इन 4 में से 3 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है। एक सीट तरारी माले को दी गई है। 2020 से लेकर अब तक जितने भी उपचुनाव हुए हैं वहाँ तेजस्वी की पार्टी हिट नहीं हो पाई है। चुनाव आयोग के मुताबिक पिछले 4 साल में बिहार में 5 सीटों पर उपचुनाव कराए गए हैं, जिसमें कुशेश्वर स्थान, तारापुर, बोचहा, कुडनी और रुपौली की सीट शामिल है। और बोचहा को छोड़ दिया जाए तो बाकी 4 सीटों पर आरजेडी पूरी तरह हार गई। कुडनी तो आरजेडी की सीट थी, उसे भी तेजस्वी नहीं जीत पाए और इसी तरह रुपौली में आरजेडी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर पहुंच गए। एक तरफ उपचुनाव को लेकर आरजेडी का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की इस बार मजबूत घेराबंदी हो गई। एनडीए गठबंधन जहां आरजेडी से सीटें झटकने की तैयारी में है तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी भी मैदान में उतर गई है। पीके उपचुनाव को रुपौली की तरह तीसरे धुरी में मोड़ना चाहते हैं। रुपौली में जनता ने जेडीयू और आरजेडी को छोड़ निर्दलीय उम्मीदवार को विजयश्री का माला पहना दिया था। 4 सीटों के उपचुनाव पर अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा झटका आरजेडी को लगे। उपचुनाव के चक्रव्यूह में फंसे तेजस्वी यादव के लिए यह जीत जरूरी है, नहीं तो उपचुनाव में उनका खेल खराब हो सकता है। कैसे, आइए इसे 4 पॉइंट्स में समझते हैं। बेलागंज सीट पर आरजेडी ने यादव को उतारा और जेडीयू की तरफ से यादव को टिकट दिया गया। जनसुराज ने मुस्लिम उम्मीदवार को उतारकर खेल खराब कर दिया है। अगर बेलागंज में मुस्लिम छिटकते हैं तो 2025 में आरजेडी की मुश्किलें बढ़ सकती। बिहार में मुसलमानों को आरजेडी का कोर वोटर्स माना जाता है, लेकिन पीके हिस्सेदारी का मुद्दा उठाकर मुस्लिमों को साधना चाहते हैं। बिहार में मुसलमानों की आबादी 17% है और सीमांचल मिथिलांचल के कई जिलों में सियासी तौर पर प्रभावी। रामगढ़ में जगदानंद सिंह और बेलागंज में सुरेंद्र यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दोनों ही बड़े नेता माने जाते हैं। अगर इन सीटों पर खेल होता है तो 2025 से पहले आरजेडी के बड़े नेताओं में सियासी डर बनेगा। पिछले 6 सालों में पार्टी से राजवल्लभ यादव, गुलाब यादव, देवेंद्र यादव जैसे बड़े नेता छिटक चुके हैं। जनसुराज अगर इन 4 सीटों पर ठीक ठाक वोट पा लेती है तो विधानसभा चुनाव से पहले खुद को बड़ा विकल्प बनाकर पेश करेगी और यह तेजस्वी यादव के लिए ही नुकसान साबित होगा। अभी 4 दलों के साथ तेजस्वी यादव विपक्ष के सबसे बड़े नेता है और दूसरी तरफ आरजेडी के परफॉर्मेंस को एनडीए भी मुद्दा बनाएगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।